Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 10th हिंदी के संस्कृत खंड के साथ चैप्टर नंबर 2 द्वितीय पाठ जिसका शीर्षक है अन्योक्ति विलासा। अन्योक्ति विलासा नामक पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज इस वीडियो में जो भी श्लोक दिए गए हैं आज उनका समापन कर देंगे, आज उनका अनुवाद आप लोगों को बता देंगे और इसके पिछले वाले वीडियो का जो है वीडियो के बाद पीडीएफ और इस वीडियो के अंत में इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। आप इसे संस्कृत वाले भाग में क्रमशः इसे लिख लेना और अगर कोई समस्या आती है तो आप प्रातः ग्रुप में 10 बजे से 11 बजे के मध्य आप अपनी बातों को रख सकते हैं, उसका समाधान आप तत्काल पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो संस्कृत के हमारे श्लोक हैं आप लोग किताब को अपने सामने रखिएगा और अगर कोई कठिन शब्द है उसका अनुवाद हम आपको यहाँ पर लिख कर बता देंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो श्लोक है उसे पढ़ते हैं और उसका अनुवाद देखते हैं क्या होता है। नितराम नीचो अस्मीति, नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मां कृथा अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुण ग्रहीतास। यहाँ पर कहा गया है कि नितराम माने बहुत ही नीचा। नितराम में होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक। नितराम माने बहुत अधिक। नितराम बहुत अधिक क्या होता है? बहुत अधिक। यहाँ एक कुआं जो है वो अपने आप को बहुत नीचा समझता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत नीचा हूँ। नितराम बड़ा, बहुत अधिक। नीचो अस्मित, अस्मित में होता मैं, नीचो मैं बहुत नीचा हूँ, मैं बहुत नीचा हूँ। तुम खेद कूपम, कुआं ऐसा सोचता है। तो और क्या कहते हैं, और लोग क्या कहते हैं? हे कुएं, तू अपने आप को बड़ा नीचा समझता है और इसी कारण तुझे बहुत दुख है। तुम खेदम को, हे कुएं तू बहुत नीचा है, इसी कारण से तुझे बहुत दुख है। कदापि मां वृथा, लेकिन कदाप माने कभी, मां माने नहीं। मां मीन्स क्या होता है? नहीं। मां मीन्स नहीं। कदाप माने कभी, कदाप माने कभी, कभी भी। हे कुएं तू अपने आप को कभी भी नीचा मत समझ। कृथा, कृथा माने करो, कृथा मीन्स करो, अर्थात तुम अपने आप को नीचा मत कहो, मत करो। अत्यंत सरस हृदयों, तुम बहुत सीधे हृदय वाले हो। अत्यंत सरस हृदय, सरस माने सीधे, तुम बहुत सीधे हृदय वाले हो। यथा, यथा मीन्स होता है क्योंकि, यथा मीन्स क्योंकि, यथा मीन्स क्योंकि। क्या होता है? क्योंकि। यथा परेशान, परेशान माने दूसरों, परेशान मीन्स दूसरों के। गुण ग्रहीतासी, गुणों को ग्रहण करने वाले हो। परेशान मीन्स होता है दूसरे के, परेशान मीन्स दूसरे के, दूसरे के। तुम दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, अतः तुम अपने आप को नीचा मत समझो, तुम सीधे हृदय वाले हो। कुआं कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा थोड़े होता है, कुआं सीधा रहता है। तो दूसरे लोग कहते हैं हे कुएं तू अपने आप को बहुत नीचा मत समझ, क्योंकि तुम बहुत सीधे हृदय वाले हो, तुम सरस हृदय वाले हो। परेशान, यथा परेशान गुण ग्रहीता, तुम दूसरे के गुणों को ग्रहण करते हो, अर्थात तुम उस बाल्टी को ग्रहण करते हो, अपने अंदर समाहित करते हो। तुम बाल्टी को अपने अंदर ग्रहण करते हो, इसलिए तुम सीधे हृदय वाले हो। तुम अपने आप को नीचा मत समझो।
अगला श्लोक है क्षीर नीर क्षीर विवेके हंसा लस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वमन्नि धुनान्य कुलव्रतम पालयति कहा। यहाँ पर कहा गया है कि हे हंस नीर क्षीर विवेका, तुम और दूध, संसार का एक यही पक्षी होता है जो दूध में पानी, पानी में दूध मिलाने से उसके सामने रख देने पर दूध और पानी दोनों के साथ मिला दो और हंस के सामने रख दो, उसमें से दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। तो वही कहा गया है कि नीर क्षीर विवेका, पानी और दूध को अलग करने वाले हे हंस, हंसालय से तुम्हें तनुषे चेत, तनुषे माने करते हो, चेत माने यदि तुम ही हंसालय से, हंस धन आलय से, हे हंस तुम ही अगर इस दूध और पानी को अलग करने की जो तुम्हारे अंदर क्षमता है, अगर तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो संसार में विश्वमिन्न धुन्नान्य कुलव्रतम पालिष्यति कहा, अर्थात इस संसार में दूसरा कौन है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। हे हंस, तुम्हारे अंदर दूध और पानी को अलग करने की जो क्षमता है, तुम ही अगर दूध और पानी को अलग करने की जो क्षमता है उसको अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में और कौन दूसरा है जो अपने कुल धर्म का पालन करेगा, अर्थात कोई नहीं है जो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। क्योंकि तुम ही अगर आलस करोगे, अपने जो तुम्हें एक विशेषता मिली है दूध और पानी को अलग करने में, अगर उसमें तुम दूध और पानी को अलग करने की क्षमता में तुम ही अलग करने की क्षमता में आलस्य करोगे तो संसार का कोई दूसरा व्यक्ति भी अपने कर्मों को सही ढंग से नहीं करेगा। कौन इस संसार के नियमों का पालन करेगा। अगला श्लोक है कोकिल यावत दिवसान तावत वीरसान करील विटपेशु यावन मिलद लिमाला कोवप रसाला समुल्लसति, अर्थात हे कोयल, कोकिल कहा गया है, हे कोयल कोकिल यावत दिवसान, यावत माने बिताओ, हे कोयल अपने इन बुरे दिनों को किसी तरह तुम बिताओ। कैसे बिताओ? तावत वीरसान करील विटपेश, हे कोयल, हे कोकिल, तुम अपने इन बुरे दिनों को रसहीन करील के वृक्ष पर बिताने का प्रयास करो। इन बुरे दिनों को करील का वृक्ष होता है, कांटे से भरा होता है और बहुत कड़वा होता है, उस करील के वृक्ष पर, उस रसहीन करील के वृक्ष पर बिताने का प्रयास करो। क्योंकि यावद मिलद लिमाना कोवपि रसाला समुल्लसति, जब तक कोई भौरे से युक्त आम का वृक्ष सुशोभित ना हो, अर्थात जब तक अच्छे दिन ना आ जाए तब तक इन बुरे दिनों को किसी तरह से काटने का प्रयास करो। ऐसा कहा गया है कि हे कोयल, तुम अपने इन बुरे दिनों को किसी भी प्रकार से उस रसहीन करील के वृक्ष पर बिताने की कोशिश करो, जब तक भौरे से युक्त कोई आम का वृक्ष सुशोभित ना हो, जब तक कोई भौरे से भरा हुआ आम के फलों से लदा हुआ कोई वृक्ष तुम्हें दिखाई ना पड़े, अर्थात जब तक तुम्हारे पास अच्छा समय नहीं आता है, आम का और भौरे से युक्त आम का वृक्ष नहीं दिखाई पड़ता है, तब तक तुम अपने बुरे दिनों को, खराब दिनों को इन करील के रसहीन वृक्ष पर तुम व्यतीत करो। ये मानव के लिए भी कहा गया है, जब बुरे दिन आते हैं तो किसी प्रकार से व्यतीत कर देना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी तो अच्छे दिन आते हैं, क्योंकि बुरे के बाद अच्छा, अच्छा के बाद बुरा आना निश्चय है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन का आना निश्चय होता है। अगला श्लोक है रे चातक, हे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, क्षणम माने क्षण भर के लिए, क्षण माने क्षण भर के लिए, क्षण मीन्स होता है क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए, श्रूयताम माने सुनो, श्रूयताम, श्रूयताम माने सुनो, हे चातक, हे पपीहे,
पपीहा एक ऐसा पक्षी है, चातक एक ऐसा पक्षी है जो अपने संपूर्ण पूरे एक साल जब तक स्वाति नक्षत्र का जल नहीं बरसता है तब तक वो कभी जब पृथ्वी पर उतर करके जमीन में उतर करके कहीं का भी पानी वहाँ नहीं पीता है। केवल स्वाति नक्षत्र की जो पहली बूंद गिरती है उसे चोंच ऊपर करके उस पानी को जितना ग्रहण करना होता है ग्रहण कर लेता है और पूरे वर्ष भर वह पानी नहीं पीता है। किसी भी तालाब, नदी, पोखर, समुद्र का कहीं पर भी वो पृथ्वी पर ही नहीं उतरता है, ना तो कहीं का पानी पीता है। वो प्यासा मर जाएगा लेकिन पानी नहीं पिएगा। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद ऊपर से गिरती है, ऊपर से गिरता है जल, तभी वो पानी पीता है। यह उसकी विशेषता है। रे चातक, हे चातक, सावधान मनसा, सावधान मन से। हे मित्र चातक, तुम सावधान मन से क्षण माने क्षण भर के लिए, श्रोता माने सुने, मेरी बात तुम क्षण भर के लिए मन से सुनो। अम्भोदा, अम्भोदा में होता है बादल, बादल का पर्यायवाची है अम्भोदा, संस्कृत में है अम्भोदा। अम्भोदा बहवा ही संति गगने, गगने में होता है आकाश में, संति माने हैं, अम्भोदा माने बादल, बहवा माने बहुत से बादल आकाश में हैं। लेकिन क्या है, सर्वे अपि नैतादृशा, नैतादृशा माने एक जैसे नहीं है, लेकिन सभी एक जैसे नहीं है। केचित, केचित माने कुछ, वृष्टिर भिदयन्ति, अर्थात कोई जो है वो वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी को क्या करते हैं, भिगो देते हैं। वसुधा माने पृथ्वी को, कि गर्जत केचित वृथा, वृथा माने बेकार में, वृथा में होता है बेकार में, कुछ तो वृथा, वृथा में होता है बेकार में, बेकार में, कुछ तो बेकार में गरजते हैं और कुछ जो हैं वे गरज करके इस पृथ्वी को भिगो देते हैं, पृथ्वी को गीला कर देते हैं, पृथ्वी को ठंडक पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ जो हैं बादल वे बेकार में ही गरजते रहते हैं। यम यम व्यसति, तुम जिस को देखते हो, तुम बहुत सीधे हृदय वाले हो, तुम जिस को देखते हो। यम यम पश्यति तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचा, तुम जिस को देखते हो उससे ही दीन वचन बोलते हो, तुम जिस को देखते हो उसे दीन वचन बोलते हो। अर्थात तुम दीन वचन मत बोलो, तुम किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, क्योंकि आकाश में बहुत से बादल हैं, कोई पृथ्वी को गरज करके भिगो देता है, कोई बेकार में गरजता रहता है। इसी प्रकार से संसार के लोग हैं, तुम सभी के सामने हाथ मत फैलाओ। कोई दानी है तो कोई दानी नहीं है, कोई आपको हाथ फैलाने पर दे देता है, कोई कुछ भी नहीं देता है। तो इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, अर्थात तुम जिसको देखते हो उसके सामने हाथ मत फैलाओ। यम यम न वे ताड़नाथ तापनाथ वन मध्य, कहा गया है कि जो सोना होता है, न वे ताड़नाथ, ताड़नाथ किस होता है पीटने से, ताड़नाथ में क्या होता है पीटने से, ताड़नाथ, ताड़नाथ माने पीटने से, क्या होता है पीटने से। सोना जो है ना हुआ पीटने से, वो क्या कहता है कि ना पीटने से डरता हूँ, मुझे पीटा जाता है। सोने की पतली चेन बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, नाक की बेसर बनाने के लिए, कान का झुमका बनाने के लिए उसे कितना पीटा जाता है, बहुत पीटा जाता है। ना वे ताड़नाथ, ना वह जो सोना है ना वो पीटने से डरता है, पिटने से डरता है। तापनाथ वन मध्य, ना तो वन मध्य, वन में होता है अग्नि, ना वह तो अग्नि में जलाए जाने से डरता है, किसी भी प्रकार से वह नहीं डरता है। ना वह विक्रयात, ना वो बेचने से डरता है, उसे बेच दिया जाता है फिर भी उसे कोई डर नहीं रहता है। क्लेशे में दनो अहस्म, मैं केवल किस लिए दुखी हूँ, स्वर्ण से मैं मुख्य दुखम तदेकम, सोने को केवल मुख्य एक ही दुख है, क्या है, यह तो माँ जना गुंजाया तोलयन्ति, लोग उसे घुंघुची से तौलते हैं, गुंजा से तौलते हैं, रत्ती से तौलते हैं। कितने रत्ती सोना है, इतने ग्राम सोना है, बहुत छोटी धातु से उसकी तुलना करते हैं। इसलिए जो सोना है वो दुखी है, ना वो पीटने से डरता है, ना तो वो आग के बीच में जलाए जाने से डरता है, ना तो वो बेचने से डरता है। सोने का केवल एक मुख्य दुख है, वो क्या है, यतो माने
जब माँ मने मुझे, जना मने लोग, गुंजाया मने गुंजा से तोले, अंत मने तोलते हैं। जब लोग मुझे घुंघूची से तोलते हैं, गुंजा से तोलते हैं, रत्ती से तोलते हैं, छोटे साथ के छोटी वस्तु के साथ मेरी बराबरी करते हैं, तब मुझे गुस्सा आता है। वही मुझे बहुत दुख है, इसी बात का मुझे दुख है। अगला और अंतिम श्लोक है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। एक जो कमल है वो सूर्य के निकलने पर खिलता है, सूर्यास्त होने के बाद वह कमल जो है बंद हो जाता है, अस्त हो जाता है। कमलिनी का समय आता है, रात में जब चांद निकलता है तो कमलनी खिलती है। सुबह सूर्य उगते ही कमलनी का मुख बंद हो जाता है, कमल उदित हो जाता है, कमल खिल जाता है। तो ये शाम की बात है। शाम को क्या होता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात आती है अर्थात सूर्य डूब जाता है, भंवरा उसी कमल की पंखुड़ियों से रस चूसते चूसते उसे पता ही नहीं चलता और कमल कोष बंद हो जाता है। कमल जो है, कमल का जो फूल होता है वो बंद हो जाता है, भंवरा उसी के अंदर रह जाता है। भंवरा बंद कमल के अंदर से सोचता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीत जाएगी। रात्रिर्गमिष्यति अर्थात रात चली जाएगी या रात बीत जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम और भविष्यत माने होगा, सुप्रभातम माने सुबह, सुबह होगी और रात बीत जाएगी। अब तो मैं इसमें फंसी गया हूँ, तो निश्चित रूप से रात आएगी, रात भर मैं इसमें बंद रहूँगा। लेकिन जैसे ही सूर्य निकलेगा वैसे ही सूर्य भगवान निकलेंगे, वैसे ही कमल खुलेगा और मैं उड़ जाऊँगा। ऐसा कमल कोष में बंद भंवरा सोच रहा है। उसी समय क्या होता है, भास्वानुदेश्य हसिष्यति पंकजाली अर्थात भास्वानुदेश्य अर्थात सूर्य भगवान निकलेंगे। हसिष्यत माने खिलेगा, पंकजाली माने पंकजाली अर्थात कमल कोष जो है बंद है वह खिल जाएगा। इत्थम विचयन्त्यति, इत्थम माने यही, विचयन्त्यति माने विचार कर रहा था। कोष गते द्विरेफे, द्विरेफे जो होता है, द्विरेफे भौरे का पर्यायवाची है। द्विरेफे कहा जाता है, भौरे का पर्यायवाची है, भौरे का पर्यायवाची है, भौरे का पर्यायवाची है द्विरेफे। द्विरेफे जो है कमल कोष में बंद होकर ऐसा विचार कर ही रहा था। हा हंत हंत नलिनी गजबुझार। उसी समय एक हाथी आता है, सुबह सुबह उसका महावत उस हाथी को छोड़ता है उस तालाब में पानी पीने के लिए, और पानी पीने के बहाने आता है हाथी और उस कमल को, वो कमल का जो फूल रहता है उसे अपनी सूंड से उखाड़ करके खा जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि संसार का जो मनुष्य है, संसार में रहने वाले जो प्राणी हैं, वे अगले दिन क्या सोच कर बैठे होते हैं, क्या आगे के जो उसके कार्यक्रम रहते हैं, आगे के जो तमाम तरह के हसीन सपने रहते हैं, वे सारे वे सोच कर बैठा होता है। लेकिन अचानक ईश्वर क्या से क्या कर देता है। तो इसी अनियमितता अर्थात इस जो अचानक होने वाली घटनाएं हैं, इसके विषय में इस श्लोक में चित्रित किया गया है कि मानव क्या सोचता है। इस भौरे के माध्यम से ही बताने की कोशिश की गई है कि जिस प्रकार से भौरा सोच रहा था कि सुबह होगा, कमल खिलेगा, मैं उड़ जाऊंगा, मेरा जीवन अभी और बहुत ज़्यादा है, लेकिन तभी ईश्वर को कुछ और ही मंजूर होता है। हाथी आता है, उसका महावत उसे पानी पीने के लिए छोड़ देता है, कमल जो है वो बंद रहता है, तालाब में ही होता है, सूर्य नहीं निकला होता है, तब तक हाथी आता है और उस कमल को उखाड़ करके खा जाता है, कमल को भी खा जाता है और वह भंवरा भी उसके साथ उसके पेट में चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब है इस संसार के लोग आगे के दिन कौन सा प्लान बनाए हैं, क्या सोच कर रखते हैं, लेकिन उसके पहले ही उसका जो जीवन है वो छिन जाता है। तो इस अनियमितता को, इस जो आने वाले समय के विषय में कोई नहीं दिखाता, कौन से समय में किसका क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। इसी अनियमितता की ओर इस श्लोक के माध्यम से संकेत किया गया है और इसी श्लोक के द्वारा इस अन्योक्ति विलासा नामक पाठ का समापन हो जाता है। अगले वीडियो में हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे, लेकिन तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।